नमस्कार साथियों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एसटीटी 2025 को लेकर आज से आप लोग का आवेदन जो है वो लिया जाएगा और इसको लेकर कल ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपका जो संशोधित प्रेस विज्ञप्ति था वो आपका जारी जो है कर दिया गया था। तो इसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में भी जो है वो दिया गया। हालांकि न्यूज़पेपर में कुछ आपका अलग से खास नहीं है, बस उसी को लेकर आपका जो है बतलाया गया कि एसटीटी 2025 के लिए आवेदन जो है वो शुरू और 27 सितंबर तक आप लोग एसटीटी के लिए फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकेंगे। देखिए, एक आपका ये अनुमान जो है वो लगाया जा रहा था कि जैसे यहाँ पर फिर से आपका एसटीटी के लिए आपका लिंक एक्टिवेट होता है, यहाँ पर आवेदन लिया जाएगा तो आपका जो फीस होगा वो यहाँ पर आपका जो है कम हो सकता है। लेकिन ऐसा आपका जो है कुछ भी नहीं है। पूर्व में जो आपका नोटिस जारी किया गया था कि इतना आपका फॉर्म सबमिट करने का फीस जो है वो लिया जाएगा, तो उतना ही आपका फीस जो है वो लिया जाएगा। यहाँ पर आवेदन सबमिट किए जाने को लेकर, यहाँ पर लिंक एक्टिवेट किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, तो उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। और यहाँ पर बताया गया कि एसटीटी के लिए शुक्रवार यानी आज से आप लोग आवेदन जो है वो सबमिट करेंगे और 27 सितंबर तक आप यहाँ पर आवेदन जो है वो सबमिट कर सकेंगे। और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का जो आपका साइट वगैरह है तो उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। और यहाँ पर आपके वैलिडिटी को लेकर आपको जो है बोला गया कि एक बार आप यहाँ पर एसटीटी क्वालिफाइड हो जाते हैं तो एसटीटी का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका लाइफ टाइम वैलिड जो है वो रहेगा। और एसटीटी क्वालिफाइड होने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट बीपीएससी के माध्यम से जो आपकी शिक्षक भर्ती होगी तो उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल जो है होंगे। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी आपका खास नहीं है, बस आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा और यहाँ पर आपका जो पहले किस तरीके से कौन कौन सा आपका डेट वगैरह निर्धारित किया गया था फॉर्म सबमिट वगैरह कराने को लेकर, तो उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, बेसिकली एसटीटी को लेकर आप लोग यहाँ पर दो प्रश्न होगा। पहला यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा को लेकर है कि क्या ये लोग भी इसमें अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकेंगे, पहला प्रश्न। और दूसरा यहाँ पर एग्जाम डेट को लेकर है कि क्या एसटीटी का जो आपका एग्जाम होगा वो यहाँ पर आपका ससमय जो आपका डेट निर्धारित किया गया तो उसी डेट में होगा या फिर इसका भी जो आपका डेट वगैरह होगा तो वो यहाँ पर आपका जो है वो टलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा को लेकर, तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कल ये जो आपका इनकी तरफ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो आपका संशोधित प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था, तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बस जो आपका डेट है तो उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया कि 19 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक आप लोग एसटीटी के लिए फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकेंगे। और यहाँ पर दूसरे वाले बिंदु पर आपका दिया गया कि पूर्व में जो आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था तो उसमें जो कुछ भी आपके निर्देश वगैरह दिए गए तो शेष आपका यथावत जो है वो रहेगा, बस यहाँ पर जो आपका डेट है तो वो यहाँ पर आपका परिवर्तन जो है किया गया है। और इस प्रेस विज्ञप्ति में देखेंगे तो कुछ भी आपका चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष हो या फिर XYZ कुछ भी इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप यहाँ पर देखेंगे तो पुस्तकालय अध्यक्ष जो आपका पात्रता परीक्षा है तो इसके बारे में आपका कुछ भी जो है वो नहीं बोला गया है। अब यहाँ पर कैसे आप जो है कन्फर्म होंगे, तो देखिए एसटीटी के लिए जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट होता है, क्योंकि अभी भी हम यहाँ पर वर्तमान को लेकर बात करें तो अभी भी जो आपका लिंक है वो यहाँ पर आपका एक्टिवेट जो है वो नहीं हुआ है। कुछ समय के बाद ये आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो एसटीटी के लिए जब यहाँ पर आपका आवेदन लेना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें वहीं पर आप जो है वो चेक करेंगे कि वहां पर फॉर्म सबमिट करते समय यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा को लेकर क्या इनका भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है या फिर नहीं। यदि ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप लोगों का भी जो आवेदन है वो यहाँ पर आपका जो है लिया जा रहा है। और यदि ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आप लोग का यानी पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा के लिए जो यहाँ पर आवेदन है तो वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं लिया जा रहा है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इंतजार जो है कर लीजिए, जैसे यहाँ पर लिंक एक्टिवेट होगा तो उस टाइम पे यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो यहाँ पर आपका कंफर्म जो है हो जाएगा। हालांकि हम यहाँ पर बात करें पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा को लेकर तो इसको लेकर पहले यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर मंजूरी जो है वो दे दी गई है और उसके साथ यहाँ पर सहमति भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जो है वो दे दिया गया था कि यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा है वो यहाँ पर आपका जो है करा लिया जाए। क्योंकि इसको लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि राज्य के जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, तो उनकी तरफ से बोला गया था कि यहाँ पर लगभग 6000 के लमसम यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं तो इनकी भी जो नियुक्ति होगी वो यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो है की जाएगी। और इनकी नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से किए जाने से पहले इनका जो पात्रता परीक्षा होगा यानी ये जो पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा है तो वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर एसटीटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया तो यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा को लेकर कुछ भी आपका जिक्र वगैरह जो है वो नहीं किया गया। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इंतजार जो है कर लीजिए। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा को लेकर जो भी अभ्यर्थी थे तो डायरेक्ट वो लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास जो है वो चले गए थे। और जब ये लोग यहाँ पर बोले कि आपके तरफ से यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में ही यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष की यहाँ पर नियुक्ति जो है की जाएगी, लेकिन यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ना ही यहाँ पर आपका पात्रता परीक्षा कुछ भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं कराया जा रहा है। और जब यहाँ पर पात्रता परीक्षा होगा ही नहीं तो नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इनकी जो नियुक्ति होगी वो यहाँ पर आपकी जो है वो नहीं की जाएगी। तो वो भी यहाँ पर सोचने लगे कि जब हमारे माध्यम से यहाँ पर बोला गया कि इनका जो नियुक्ति है यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष है इनकी भी यहाँ पर नियुक्ति बहाली जो है की जाए,
लेकिन यहाँ पर जो संबंधित विभाग है तो उनकी तरफ से इस तरीके से आपका जो है अटकाया गया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि आप लोगों का भी जो आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका जो है लिया जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पर लिंक होगा तो मतलब लिंक यहाँ पर आपका एक्टिवेट होगा तो उसी टाइम पे यहाँ पर आपका जो है कंफर्म होगा। अब यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर आवेदन नहीं लिया जाएगा तो फिर से यहाँ पर जो अभ्यर्थी होंगे तो उनकी तरफ से यहाँ पर जो मांग होगा, जो भी यहाँ पर आंदोलन होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर आगे आता है यहाँ पर एग्जाम डेट को लेकर। तो देखिए कल का जो आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया तो इसमें कोई आपके एग्जाम डेट वगैरह के बारे में आपका मेंशन जो है वो नहीं किया गया है। बस जो आपके राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से जो आपका एग्जाम डेट वगैरह आपका जो है बतलाया गया था कि यहाँ पर आपका जो एसटीटी 2025 के लिए जो आपका एग्जाम होगा 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक इसी डेट के बीच में आपका जो है लिया जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर आता है कि क्या इसी डेट में आपका एग्जाम एसटीटी का हो जाएगा या फिर इसमें भी यहाँ पर आपको डिले जो है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो आपका डेट बताया गया 4 अक्टूबर यहाँ पर, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 4 अक्टूबर ये तो आपका यहाँ पर किसी भी तरीके से आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 27 सितंबर तक ये आपका आवेदन जो है लिया जाएगा। हो सकता है कि फिर से यहाँ पर साइट वगैरह में कोई आपका दिक्कत हो तो फिर से यहाँ पर आवेदन सबमिट करने का जो आपका डेट होगा कुछ यहाँ पर आपको जो है बढ़ेगा, फिर उसके बाद आवेदन सबमिट होगा तो फिर से उसके बाद जो आपका संशोधन कुछ यहाँ पर त्रुटि सुधार वगैरह का जो मौका होगा वो भी यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो कुछ भी ये आपका आवेदन हो, त्रुटि सुधार का मौका हो, तो ये सभी चीज करते करते आपका 4 अक्टूबर तो ऐसे ही आपका जो है आ जाएगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आज यहाँ पर आपका फॉर्म संशोधन हुआ और कल यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो यहाँ पर आपका जारी कर दिया जाएगा। कुछ ना कुछ यहाँ पर बीच में जो आपका गैप होगा वो यहाँ पर आप लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 4 अक्टूबर ये जो आपका डेट दिया गया है तो इस डेट में यहाँ पर आपका पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्जाम होगा बहुत ज्यादा यहाँ पर आपका जो है वो नहीं टलेगा, क्योंकि ये जो एसटीटी 2025 के अभ्यर्थी होंगे आप लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में भी जो है वो शामिल करना है और बीपीएससी टीआरई 4 का भी जो आपका एग्जाम डेट वगैरह है तो वो भी आपका डिक्लेयर जो है कर दिया गया है। बीपीएससी टीआरई 4 का जो रोस्टर क्लियरेंस है तो वो भी आपका फाइनल हो चुका है। बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन होगा 3 दिन या फिर 2-3 दिन के अंदर आपको यहाँ पर देखने को जो है मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जाम डेट है बहुत ज्यादा यहाँ पर आपका जो है वो नहीं टलेगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका लास्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका लास्ट अक्टूबर के लमसम यहाँ पर आपका जो है बताया गया कि 25 अक्टूबर तक ये आपका एग्जाम एसटीटी का जो है होगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एसटीटी का जो आपका एग्जाम होगा यहाँ पर मिड अक्टूबर के बाद ही आपका जो है कराया जाएगा, यानी लास्ट अक्टूबर एक तरीके से आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं कि लास्ट अक्टूबर के लमसम यहाँ पर एसटीटी 2025 का जो आपका एग्जाम वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया जाएगा, क्योंकि इस बार आपका जो है वो चुनावी वर्ष है और यहाँ पर जो राज्य सरकार है उनके यहाँ पर पूरा कोशिश रहेगा कि चुनाव वगैरह से पहले यहाँ पर जो आपका एसटीटी हो वो भी आपका जो है करा लिया जाए और बीपीएससी टीआरई 4 का जो भी आपका एग्जाम डेट हो या फिर फॉर्म सबमिट वगैरह कराने को लेकर है तो भी आपका ससमय जो है करा लिया जाए। तो इसलिए आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से यहाँ पर आपकी जो है होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका डेट वगैरह भी यहाँ पर आपका आगे जा रहा है तो बहुत ज्यादा दिन आपका जो है वो नहीं जाएगा। बहुत आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 10 से 15 दिन यहाँ पर और जो आपका डेट होगा एग्जाम डेट वो आपका आगे जो है वो चला जाएगा। उसके बाद आपका बहुत ज्यादा आगे जो है वो नहीं जाएगा। यदि बीपीएससी टीआरई 4 में आप लोग यहाँ पर शामिल नहीं होते तब हो सकता था कि आपका जो एग्जाम है काफी ज्यादा यहाँ पर आपका जो है आगे चला जाए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल जो है वो नहीं होंगे। लेकिन जब यहाँ पर आपका जो है कंफर्म है कि आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 में जो है वो शामिल होंगे और ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई 4 का आपका जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पर आपका डिक्लेयर जो है कर दिया गया है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम भी यहाँ पर कराना होगा, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट भी जारी करना होगा, तभी तो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 का जो रिजल्ट वगैरह होगा आप लोगों के रिजल्ट से पहले यहाँ पर आपका जारी कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 का रिजल्ट जारी हो उससे पहले आप लोग का जो भी यहाँ पर प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है हो चुका हो। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो यहाँ पर आपका तैयारी वगैरह को लेकर जो है होना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में कोई भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा।